आज अगर वो यहाँ से जीत के भी जाता है, ऐसे जीतेगा तो नहीं, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जिस भारी मात्रा में आप लोग निकल के आए हैं, मुझे लगता है कि तेजू का इलेक्शन का रिजल्ट तो आज ही निकल गया है। तेजू के लोगों ने पूरे अरुणाचल को ये ऑलरेडी बता दिया है कि आने वाला जून 2 तारीख को किसका रिजल्ट में, किसका पक्ष में रिजल्ट निकलने वाला है। मेरा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो किसी ना किसी कारणवश दुखी होके कहीं ना कहीं किसी दूसरे कैंडिडेट के पीछे चले गए हैं, उन सभी को भी तहे दिल से मैं अपील करना चाहूंगा इस मंच के द्वारा कि आइए दोबारा पार्टी से जुड़िए, पेमा खांडू का हाथ मजबूत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, तापिर गांव जी का हाथ मजबूत कीजिए और तेजू में मिसमी समाज एवं जितने हमारे दूसरे समाज के लोग रहते हैं यहाँ तेजू सुनपुरा में, उन सभी के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं ये दिल से उन लोगों को अपील करना चाहूंगा। आप लोगों ने आज जिस भारी मात्रा में आके मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे लिए अपना प्यार दर्शाया, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को सदैव आभारी रहूंगा और तहे दिल से आप सभी को नमन करता हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज तेजू सुनपुरा का जो 5 साल का विकास है, जिस तरह हमारा समाज प्रगति की राह पे, विकास की राह पे पीछे चला गया है, उस चीज से दुखी होके आज न सिर्फ तेजू सुनपुरा में बल्कि अंजाव से भी आके लोग यहाँ पे हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, वाकरों से आके लोग हमारे कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक ही सोच के साथ कि मिसमी समाज को आगे बढ़ना है। और मैं उन सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का ये जो प्यार, आप लोगों का जो ये अनकंडीशनल जो सपोर्ट जो आप लोगों ने मुझे दिया है मिसमी समाज के खातिर, तेजू सुनपुरा समाज के खातिर, उस प्यार को, उस सपोर्ट को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं उस भरी मंच से और आशा करूंगा कि इस तरह का प्यार, सपोर्ट आने वाला इलेक्शन तक आप लोग जारी रखेंगे। जिस तरह से टिकट में बदलाव किया गया है इस बार, यह अरुणाचल में एक इतिहास बना है। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा है कि आज पिछले 3 दिनों से अरुणाचल के लोग तेजू के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो लोग डॉक्टर मोहेश चाय को नहीं पहचानते थे, जो लोग तेजू को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आज वो तेजू की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अरुणाचल के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने के बाद दोबारा चेंज कर दिया गया है। लोग मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे, डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपका नाम दोबारा वापस आ गया, आप तो बहुत पावरफुल है। कोई बोलता है कि आपने एक बार नाम नहीं होके भी दोबारा अपना नाम दोबारा लाना, ये आपने दर्शा दिया, आपने अरुणाचल को दिखा दिया है कि आपका फील्ड कितना स्ट्रांग है, आप कितना पावरफुल नेता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं ये समझता हूं कि टिकट मेरे हाथ से निकल के भी दोबारा आज अगर मेरे पास आया है तो वो आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आंसू के बदौलत है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों ने अगर मेरे लिए नहीं रोया होता, आप लोगों ने ईश्वर से अगर प्रार्थना नहीं किया होता, तो शायद आज मैं आपके सामने यहां खड़ा नहीं होता। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता गण हैं,
हमारे प्रदेश के आते, उन सभी को भी मैं, उन सभी का भी काफी बड़ा एक रोल रहा है टिकट को दोबारा मेरा नाम में देने के लिए। आज अगर मुझे टिकट नहीं मिलके दोबारा मिला है तो ये अगर इतिहास बना है, उस इतिहास के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। इस बदले हुए कैंडिडेट के रूप में जब मैं आया तो इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, उन लोगों का मान सम्मान रखना ये अभी हम लोगों का काम है, हम सभी लोगों का काम है। हमें यहां से हार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बेइज्जत होने नहीं देना है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बेइज्जत होने नहीं देना है। उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, जो रिव्यू करने का, कैंडिडेट चेंज करने का, वो डिसीजन सही है, इसको हमें दिखाना है जीत के। अगर हम हारे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बेइज्जती होगा। और मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि इस बार का जो तेजू विधानसभा का इलेक्शन है, जिस तरह का खेल हुआ है पिछले 15-20 दिनों में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया है। उन्होंने मुझे पिछला सैटरडे को, यानी आज से 8 दिन पहले भी बोला था और 3 दिन पहले फोन करके भी बोला है कि इस बार तेजू में आपको जिताने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, यानी मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने कहा है कि वो खुद आके यहां पे मेरे लिए कैंपेनिंग करेगा, जो 11-12 हजार वोट मुझे वो अपनी तरफ से दिलाएगा, उसने ये वादा किया है। हमारे यहाँ के लोग जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, हम ऐसे भी जीत की कगार पे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जीत जो है आप लोग ऑलरेडी दिखा चुका है कि 2 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ अगर आएंगे, हमारे लिए कैंपेनिंग करेंगे, तो इस जगह से उनका जो लगाव है वो और बढ़ेगा। आने वाला समय में हमें उन लोगों के तरफ से और भी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा अगर हम उनके प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जिता के भेजेंगे। तो हमें तेजू सोनपुरा में डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पेमा खानू का इज्जत बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बीजेपी का इज्जत बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चोनामैन जी का इज्जत बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथ दीजिए, मन से काम कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आज भी आप लोगों ने बहुत इंतजार किया। मैं समय से निकला था, लेकिन क्या करें, डॉक्टर साहब को अच्छा पाने वालों को भी कमी नहीं है। तिनसुकिया में ही मुझे 2 जगह रुकना पड़ा। वहां के कुछ लोग मुझे बधाई देना चाहता था, तो वहां 10-15 मिनट करके 2 जगह रुका। और उसके बाद मैं यहाँ आते आते, क्योंकि हमारा उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के गार्जियन हैं, हमारे इस एरिया के सीनियर हैं, तो मैं उनसे मिलने उनके निवास स्थान गया, उनसे मिला। और मेरे साथ मेरी दीदी डॉक्टर चाय भी थी। वहां भी उस समय उन्होंने जो टिकट का कहानी किस तरह से खेल खेला गया था, उसने पूरा क्लियरली बताया। और उसने मुझे क्लियरली बोला, महेश तुम्ही गोयकिने निजर मानुबुरके कवि की एक टिकट छीनाते तुम्हार इकू रोल नहीं। टिकट मैंने नहीं छीना है, ये जाके सबको बताओ और ये बताओ कि किस तरह से उन एक आदमी ने खेल खेल के टिकट दिलाया और टिकट फिर छीना भी। तो ये आप लोगों का क्लियर है ना कंसेप्ट? किसने टिकट मुझसे छीना, दूसरा को दिलाया, फिर उससे भी छीन के फिर दोबारा हमको दिलाया। ये एक ही आदमी का खेल है और ये आप लोग सब भली भांति जानते हैं। वो ऐसा शख्स है जिन्होंने आपके घर घर में एक हर बक्सा में शायद सबका पास एक लेटर होता होगा जिसमें नौकरी देगा, वो लिखने वाला ये वही शख्स है जिसने गांव के लोगों को तो उल्लू बनाया, साथ में उसने हमारे राज्य के टॉप बॉसेस को भी उल्लू बनाया।
मेरा नेतागिरी करने का, नेता बनने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे मैंने पुल साहब को, हमारे ओजिंग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माननीय पिताजी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी लेट कालिको पुल जी ने कैसे मुझे पॉलिटिक्स में लाया, इतना कहानी मैं अभी नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं, अगर मैं नेतागिरी कर रहा हूं आप लोगों का, मैं नेता बन के आप लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने का अगर कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ एक और एक ही कारण से, तेजू सुनपुरा का विकास हो, हमारे लोगों के पास पैसा आए, हमारे लोग कम से छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे बीमारी के लिए बाहर डिब्रूगढ़ में ना जाए, ऐसा मेरा सपना है। और मैं उसी सपने को आपके सामने अभी एक बाय एक करके रखना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर इस बार आप लोगों ने मुझे अपने विधायक के तौर पे यहां से चुना, तो मेरा क्या सपना है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने क्या किया, वो आप लोगों को मालूम है। 1988 में लेट खपरीसो क्रोंग जी ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज लाया था तेजू में। उस समय एजुकेशन मंत्री थे। उनके कॉलेज लाने के बदौलत आज तेजू सुनपुरा में न सिर्फ हमारा मिसमी समाज का, बल्कि हमारा बिहारी समाज, बंगाली समाज, आसामी समाज, हमारा नेपाली समाज और जितने भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख के आज ग्रेजुएट बने हैं। इसका पूरा श्रेय लेट खपरीसो क्रोंग जी को जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उन्होंने वो कॉलेज नहीं लाया होता, तो शायद आज जितने डिग्री लेके हमारे यहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं, उसका 20% भी डिग्री होल्डर नहीं होते। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ पिताजी के पास भी सोच है पढ़ाने के लिए, लेकिन पॉकेट में दम नहीं है कि उसे बाहर के कॉलेज में भेजे। इस परिस्थिति में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज ने एक बहुत अच्छा रोल निभाया। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज के 1988 में एस्टेब्लिश होने के बाद 30 साल तक 1986 के बाद 30 साल तक एक भी कॉलेज तेजू में नहीं आया। 1986 से 96, 96 से 2006, 2006 से 2016 और 2016 में मैं आयुष मेडिकल कॉलेज लेके आया तेजू में। 2018 के अंत में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज लाया, और ये लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे यहाँ के लोगों का जो पढ़ाई करने का जो सोच है, वो सोच आगे बढ़े। गरीब घर के बच्चे भी इंजीनियर बने, गरीब घर के बच्चे भी डॉक्टर बने। इसी सोच के साथ मैंने कॉलेज लाया था। तो इस तरह का बहुत सारा काम मैंने किया है, लेकिन मैं उस पर अभी पूरे विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को वापस गांव भी जाना है। मैं अपना आने वाला समय में अगर आपका विधायक मैं बनता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वो थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये जो है, ये आते आते मैंने सोच के लिखा है, ये पूरा नहीं है। आने वाला समय में जब इलेक्शन में कैंडिडेट बन जाऊंगा ऑफिशियली, उसके बाद जब आपसे मिलूंगा, तो मैं इसमें और भी प्लस करूंगा। लेकिन गोटा गोटी कुछ चीजें मैंने आप सामने सोचा कि क्योंकि इस तरह का भीड़ बार बार नहीं मिलेगा, तो आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो जैसे मैंने कहा है कि मार्केट इकोनॉमी और हमारा लोकल इकोनॉमी बहुत डाउन चल रहा है। हमारे दुकानदार यहाँ बहुत सारे हैं, दुकान में बोहन ही नहीं होता है। 2019 से पहले जैसा बिक्री भट्टा था, आज बिक्री भट्टा नहीं है। मार्केट में अगर बिक्री भट्टा नहीं है, तो उसका सीधा मतलब है कि हमारे लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है। यानी हमारे लोकल्स के पास, हमारे यहाँ के लोग जो नॉन ट्राइबल्स बेचते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो मैं सबसे पहला काम मार्केट और लोकल इकोनॉमी में प्रगति आए, तेजी आए, उसके लिए काम करना चाहूंगा। हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का जो सिस्टम है बिल्कुल बिखर सा गया है। छोटे छोटे बीमार के इलाज के लिए आज हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है।
जो सिस्टम मैंने 2019 तक ठीक करने का कोशिश किया था, वो सिस्टम कहीं ना कहीं से फिर दोबारा कमजोर पड़ गया है। तो मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर आप लोगों ने मुझे यहां से जिता के भेजा तो आने वाला जो समय में मैं इस हॉस्पिटल को पूरा ठीक करूंगा, यहाँ हर किस्म का इलाज हो उसका मैं बंदोबस्त करूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बहुत सारे जिलों में जो भी हमारे सीनियर नेता थे उस जगह का, उनके नाम से हॉस्पिटल को रख दिया गया है, उनके नाम से कॉलेजेस को रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे अपना जो तेजू के स्थानीय नेता लेट खापरिसो क्रोंग जी और लेट सोबेंग ताइंग जी, उनके नाम से कोई भी इंस्टीट्यूट को अभी तक नाम नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये वादा करना चाहता हूं कि आने वाला इलेक्शन अगर मैं जीतता हूं तो जो कॉलेज लेट खापरिसो क्रोंग जी ने स्थापित किया है उसे मैं नाम चेंज करा के लेट खापरिसो क्रोंग मेमोरियल डिग्री कॉलेज रखवाऊंगा, और जो हमारा जनरल हॉस्पिटल है उसे लेट सोबेंग ताइंग मेमोरियल जनरल हॉस्पिटल, जिस तरह से लेट बाकिंग पर्टिन मेमोरियल हॉस्पिटल है पासीघाट में, उसी तरह से मैं इसको नाम फिर रिक्रिस्टन कराऊंगा। हमारे यहाँ बेखुलियांग के भी बहुत लोग आए हुए हैं, उनको जल्दी जाना है क्योंकि हाथी भी निकलता है। तो जितने बेखुलियांग के लोग हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बेखुलियांग मेरा सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, बेखुलियांग और बेडागाम। वहां तक का रास्ता ठीक हो उसके लिए मैंने पहले भी कोशिश किया। हाजू नदी के ऊपर मैंने पुल बनवाया और उस पुल के चलते बनने के चलते आज बेखुलियांग वासियों को, बेडागाम वासियों को काफी सहूलियत होता है। लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष एक वादा करना चाहूंगा कि आने वाला समय में मैंने अगर दोबारा मैं जीता तो बेखुलियांग का जो दिगारू ट्राई जंक्शन से लेके बेखुलियांग बस्ती तक का जो रास्ता है मैं उसे पूरा कारपेटिंग करवा दूंगा। बेडागाम का जो बेखुलियांग से जाने का रास्ता है जो कहीं ना कहीं आज बहुत ही खराब कंडीशन में है, तो बेडागाम के भी लोग अगर यहाँ हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेडागाम का भी रास्ता मैं इसी कार्यकाल में अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो मैं उससे भी बनवाऊंगा। पानी सभी का जरूरत है। हालांकि हमारा WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन अच्छा से काम नहीं कर रहा है। आज भी तेजू के कोने कोने में पानी का कमी का कंप्लेन हमें सुनने को मिलता है। आसपास के गांवों में हमें तेजू का पानी, पीने का पानी का समस्या के बारे में हमें सुनाई देता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा यहां से जिता के भेजा तो मैं इस पानी का समस्या को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दूंगा। हमारे जितने नौजवान पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, UPSC एग्जाम देना चाहता है, कोई हमारा राज्य का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहता है, पढ़ने लिखने में सक्षम है लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम पास नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोचिंग लेने के लिए समस्या होता है। उनके माँ पिताजी के पास पैसा नहीं है। अगर कुछ पैसा उनको मदद मिल जाता है तो वो कोचिंग ले सकता है, और कोचिंग लेता है तो हमारा मिसमी समाज का भविष्य वो लोग उज्जवल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मुझे दोबारा विधायक बनने का मौका मिला तो जो भी हमारा मिसमी समाज का लड़का लड़की या हमारा तेजू का ही कोई अगर UPSC प्रीलिम्स क्लियर करता है तो मैं उसे अपनी ओर से, जब तक यहाँ का विधायक हूं तब मैं 2 लाख रुपए देने का घोषणा करता हूं। जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स क्लियर करेगा उसे मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए 50,000 रुपया देने का घोषणा करता हूं। आज कंप्यूटर का जमाना है, हमारे बच्चों को कंप्यूटर चाहिए क्योंकि पढ़ने लिखने में सिर्फ किताब और कलम आज काफी नहीं होता है। ऐसे में मैं ये घोषणा करना चाहूंगा ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों समाज के लिए, जो भी क्लास 10 और 12 में टॉप 5 मिसमी और टॉप 5 नॉन ट्राइबल, क्लास 10 में टॉप 5 मिसमी और क्लास 10 में टॉप 5 नॉन ट्राइबल, उनको मैं अपनी ओर से लैपटॉप दूंगा। जितने भी गांव में स्कूल का हालत खास्ता है
हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर का हालत खास्ता है, उस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को नया स्वरूप में दूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। हमारे नौजवान खेलने कूदने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो अपना खेल कूद का जो आगे बढ़ने का सपना है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं आप लोगों का विधायक चुना गया तो स्पोर्ट्स में मैं खास तौर पे ध्यान दूंगा। हमारा जुबली ग्राउंड में डे एंड नाइट खेल खेला जा सके, उसका भी मैं प्रावधान करूंगा। क्रिकेट, हमारा असली क्रिकेट यहाँ हो, टेनिस बॉल से ही ना सिर्फ खेला जाए, उसके लिए भी मैं आप लोगों को वचन देता हूं, मैं अपनी ओर से पूरा आप लोगों को मदद करूंगा। तेजू और सुनपुरा, ये रास्ता मैंने अपने कार्यकाल में पहले भी टेकअप किया था। आज भले ही रास्ता का कारपेटिंग हो गया हो, लेकिन समय का मांग है कि दिगारू ट्राई जंक्शन से लेके सुनपुरा तक का रास्ता डबल लेन बनना है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जितने भी तेजू सुनपुरा के लोग यहाँ आए हैं, कि मैं अगर विधायक बना तो 5 साल के अंदर तेजू दिगारू ट्राई जंक्शन से लेके सुनपुरा गेट का रास्ता मैं डबल लेन करवा दूंगा। यालू मामा जी शायद यहाँ नहीं है, पॉलिटिकल मीटिंग है, वो यहाँ नहीं होंगे। उन्होंने एक बार एक प्रोग्राम में मुझसे कहा था, मैं उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था, तो यालू मामा जी ने चैलेंज किया था मुझे। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ घोषणा करना पड़ेगा कि अगर आप दोबारा विधायक बनता है तो आप एनजीओ सीबीओ को 1 लाख रुपया मदद करेगा ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। और उसने ये भी बोला था कि अगर मैं वो घोषणा करूंगा तो वो अपना वोट और अपना फैमिली का वोट हमको देगा। अगर यालू मामा जी मीडिया के जरिए से मुझे सुन पाते हैं तो मैं आज यहां से दोबारा घोषणा करता हूं। मैंने उस मंच से भी घोषणा किया था, लेकिन आज मैं यहां दोबारा घोषणा करता हूं कि ड्रग्स सचमुच का एक बहुत ही खराब चीज है। ड्रग्स हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। उस ड्रग्स की मुहिम में नेता को भी शामिल होना है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल होना है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी शामिल होना है, स्टूडेंट्स यूनियन को भी शामिल होना है। और ऐसे में मैं अपनी ओर से पूरा फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट है, मैं सीबीओस, एनजीओस और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को इस मुहिम में देने का घोषणा करता हूं। आज महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके जरिए से सही में महिला सशक्तिकरण हमें देखने को मिलता है गांव में। ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना ये नेता का दायित्व बनता है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग यहां अगर आए हैं, आपको वादा करता हूं कि कल अगर मैं विधायक बना तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप तेजू सुनपुरा के अंदर काम कर रहे हैं, आप सभी को मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस अपनी ओर से दूंगा। हमारा तेजू नाला, हमारा सुखा नाला, ऐसे बहुत सारे इलाका, हमारा बेकुलियंग आज बाढ़ से पीड़ित है। 2 साल पहले तेजू नाला में बाढ़ आने के कारण हमारे बहुत सारे बिहारी समाज के, नेपाली समाज के, मिसमी समाज के लोगों का घर पानी में बह गया। ऐसा दोबारा ना हो, किसी गरीब का भी घर दोबारा पानी के कारण ना उजड़े। अगर उजड़ जाता है तो उनको अच्छी सरकारी मदद मिले, नेता की ओर से मदद मिले। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं यहाँ का विधायक बनता हूं तो तेजू नाला में दोबारा पानी काट के किसी का घर नहीं ले जाएगा, बेकुलियंग में किसी का मिट्टी नहीं उड़ाएगा। सूखा नाला का जो बांध RIDF के तहत मैंने 10 करोड़ का लाया था, वो अच्छा से बन जाए, वहां कोई किसी का जमीन पानी में ना बहे, उसके लिए मैं और भी मन से फ्लड प्रोटेक्शन का काम अपनी ओर से करवाऊंगा। ये कुछ छोटे मोटे वादे हैं, काम बहुत करना है, चैलेंजेस बहुत है। जैसे मैंने कहा है कि जिस तरह से टिकट में नाम नहीं होके दोबारा टिकट में नाम आया है, उसके साथ साथ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गया है। मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे बहुत भार आ गया है तेजू सुनपुरा को आगे ले जाने का। आज हमारे लोगों का जो सोच है वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होने लग गया है। तो मैं
आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अपना प्यार, अपना समर्थन इसी तरह मुझे देते रहें। जिस तरह आज अपने बड़े भाई को छोड़ के जमीन सोकरी, दुही करी, ये लोग मुझे विश्वास करके कि तेजू सुनपुरा का, मिसमी समाज का अगर विकास कोई कर सकता है तो डॉक्टर महेश चाय कर सकता है। इसी विश्वास के साथ जिस तरह से ये लोग मेरे साथ जुड़े, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें। पॉलिटिक्स में कोई जात पात नहीं होता है, पॉलिटिक्स में कोई परिवारवाद नहीं होता है, पॉलिटिक्स में अच्छा नेता होता है और डेवलपमेंट होता है। अच्छा नेता को चुनेंगे, डेवलपमेंट मिलेगा। अगर पॉलिटिक्स में कोई जात का बात कर रहा है, कोई समाज का बात करके अगर पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारा समाज ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसे अपने फायदे के लिए जात धर्म के नाम पे आप बंटने ना दें। मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है, एक मिसमी समाज के बड़े बुजुर्ग होने के नाते, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, चाहे पंचायत का पॉलिटिक्स हो, चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हो, कभी भी जाति के नाम में, तावड़ा कमान के नाम में, अंजौ लोहित के नाम में कभी भी पॉलिटिक्स मत कीजिए। अपना जो सोच है, अपना जो विचार है, अपना जो विजन है, जो काम करने का इच्छा शक्ति आपके अंदर है, उस इच्छा शक्ति को, उस विजन को लोगों को दिखा के आप वोट मांगिए और नेता बनिए, ना कि समाज को तोड़ के। तो आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा बुलंद किया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो नारा है, इस नारे पे हमें आगे काम करना है। उन्होंने जो दूसरा नारा बुलंद किया है, इस बार 400 पार, यानी इस बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 400 से अधिक एनडीए को सीट मिले, बीजेपी को 370 से ज्यादा सीट मिले। इसके लिए हमें हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट एमपी के, हमारे बड़े भाई श्री तापिर गांव जी, उनका भी पूरा सहयोग देना है, उनको भी हमें सपोर्ट देना है, उनको भी प्यार देना है और उनको भी अपना कीमती मत देना है। और उसके साथ साथ हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का हाथ मजबूत करने के लिए, हमारे राज्य में उप मुख्यमंत्री श्री चौनामेन जी का हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ से एमएलए कैंडिडेट यानी मुझे भी आप लोग अपना प्यार, आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, इस बात का मैं उम्मीद करता हूं। और इस सोच के साथ कि आने वाले समय में तेजू से भी कमल खिलेगा, तेजू में भी अंधेरा छटेगा, तेजू में भी सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। इस सोच के साथ आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपना बात को यही विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यार के लिए। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू, पेमा खांडू, चौनामेन, डॉक्टर मोहित चाय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी